I think I'm live now, but no one watching. How can I identify कि मैं live हूँ या नहीं? Because no one is watching me right now. So I think the notification will be delayed. कुछ पता नहीं चल रहा है कि लाइव है कि नहीं है। सो फाइनली आई थिंक मैं लाइव हो चुका हूँ, क्योंकि पहला आदमी कोई जुड़ा ज़रूर है, क्योंकि 1 आइज़ का सिंबल दिखाई दे रहा है, तो ज़रूर कोई न कोई जुड़ गया है और इसका मतलब हमारा जो लाइव चैट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले इस पेज पर जुड़े सभी दर्शकों को, जो भी लोग हमें देखेंगे या फिर हमें देख रहे हैं, उन सभी को मैं भोजपुरी गायक पिंटू सिंह यादव की तरफ से आप सभी को प्रणाम है और बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये अभी एक्चुअली नया पेज है, जो कि बिहार के कलाकारों को एक अलग सा अपॉर्चुनिटी, अलग सा मौका दिया जा रहा है लोगों को जुड़ने के लिए और लोगों से वार्तालाप करने के लिए और अपने विचार, अपने गाने और अपना जो भी थिंकिंग है उसको ऑडियंस के पास पहुंचाने के लिए। तो दिस इज़ द न्यू फेसबुक अकाउंट एंड एक्चुअली दिस फेसबुक अकाउंट इज़ प्रोवाइडेड the artists of the Bhojpuri industry for promoting your album and your point of view and opinion. So इस जो पेज के एडमिन हैं, यानी कि जो पेज के संचालक हैं, वो पेज के संचालक तो हैं ही, साथ में एक बहुत दिग्गज और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बड़े मझे कलाकार और मंच संचालक हैं रमेश राणा जी। रमेश राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस पेज पर आने का मौका दिया और अपने विचार, अपने गाने और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर चीज़ को लेकर उस पर हमें बोलने का मौका दिया। उसके लिए एंकर रमेश राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी दिए कि हम इस पेज पे आए और अपने ओपिनियन को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अपने गाने को लेकर मैं आप लोगों से वार्तालाप करूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अभी सारे लोग जुड़ जाएं। जैसे ही जुड़ते हैं फिर मैं अपने सावन के गीतों का शुरुआत करूँगा। इसके बाद जो आप लोगों का विचार होगा, जो ओपिनियन होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा और जो भी आपको गाना सुनना होगा उसके अनुसार मैं आगे जो है प्रोसीड करता रहूँगा। तो सबसे पहले रमेश राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें इस पेज पर मौका दिए और इस पेज पे जुड़े सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पेज जो है एक दिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड लेवल का हो जाएगा और मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज होंगे, जो बड़े कलाकार होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो इस पेज से जुड़ जाएंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन और अपने गाने को लेकर आते रहेंगे। तो जो भी हमें देख रहे हैं या फिर हमें इन फ्यूचर देखेंगे, उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पेज को लाइक कर जुड़ जाएँ, क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे राइटर और भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज जो कलाकार हैं वो आप लोगों के सामने आते रहेंगे और इस पेज के माध्यम से आप सभी को गाने, मनोरंजन करते रहेंगे। तो हमारे साथ अभी 4 लोग जुड़ गए हैं। आई थिंक इज़ द बिग अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि ये नया पेज है। सो अभी इस पेज पर जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली पीपल आर जस्ट कनेक्टिंग विद मी ऑन दिस लाइव चैट। सो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने एक सावन के गीत से, जो कि मेरा एक सावन का गीत एल्बम रिलीज़ हुआ है
और इस एल्बम का जो टाइटल है वो लव हर संगे बोल बम। मैंने आजकल के जनरेशन, बेसिकली जो यंग जनरेशन है, वो जनरेशन में क्या है कि आजकल जो युवा हैं वो अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग, ज़्यादा ही रुचि जो है ले रहे हैं। तो उस पर आधारित एक गाना था मेरा बोलबम का, जो कि जिसका नाम है लव हर संगे बोलबम। तो मैं चाहूँगा कि उसका 2 लाइन गुनगुनाऊँ। इसके बाद जैसे जैसे आप लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आपकी आज्ञा होगी, उसके अनुसार जो है मैं आपको गाने सुनाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो 2 लाइन जो है आप लोगों के बीच में गुनगुना दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, कि सावन में देले बाया फर हो आ चलेला जेकरा से चहकर हो, कि सावन में देले बाया फर हो आ चलेला जेकरा से चहकर हो, तो जय शिव बोले बम बोलते चल के नाम हो, तो कांवर लेके बाबा धाम जाइबो बाबा धाम हो, तो कांवर लेके लहभर संगे जाइबो बाबा धाम हो, तो सावन में देले बाया फर हो चलेला जेकरा से चहकर हो, तो सावन में देले बाया फर हो चलेला जेकरा से चहकर हो, तो जय शिव बोल बम बोलते चल भोला जी के नाम हो, तो कांवर लेके लहभर संगे जाइबो बाबा धाम हो, तो कांवर लेके लहभर संगे जाइबो बाबा धाम हो। तो ये गाना है, आप जो है इस गाने को हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पिंटू सिंह यादव पर जाकर लव हर संगे बोल बम, वहाँ से आप सर्च कर आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस गाना का जो है एंजॉयमेंट अच्छे तरीके से ले सकते हैं। बेसिकली सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो ऑब्वियसली सावन से जुड़ी हर कोई जो है गाने सुन रहा है, तो आप भी हमारे इस गाने को जो है सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करें लव हर संगे बोल बम पिंटू सिंह यादव। सो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, तो वहाँ से आप जो है फाइंड आउट करते हैं सॉन्ग को, इस गाने को सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एक्चुअली ये नया पेज है, जो कि इसके जो एडिटर हैं, यानी कि जो इनके चीफ हैं, वो हैं आपके रमेश राणा जी, और उन्होंने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के दौरान लेकर आया है, ताकि भोजपुरी की जो ऑडियंस है, भोजपुरी की जो जनता है, वो लोगों से कम्युनिकेट करे, लोगों से जुड़े, और इस लॉकडाउन में घर पर ही बैठे अपने गीतों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन करे, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान जो है वो किसी भी प्रकार की उनको समस्या ना हो, और वो जो है उनके गाने के साथ एंजॉयमेंट करते रहें। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ हद तक सही है। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना जिस तरीके से बिहार में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो है बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में हो रहा है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि जो भी बिहार से हैं या फिर देश में कहीं से भी हों, तो वो लोग जो हैं इसका सेफ्टी के साथ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकलें, अपना काम जो है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप बचे रहेंगे, और फिर आगे की ज़िंदगी तो बहुत कुछ बची है, उसमें आप जिएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर मैं चाहूँगा कि एक गाना और आप लोगों के बीच सावन गीत का गुनगुना दियो। इसके बाद जो आप लोगों की फरमाइश होगी, जो आप चाहते हैं वैसा गाना मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए एक गाना और सुनाते हैं, ठीक है। तो वो गाना कुछ ऐसे है। कि चढ़ल सावन लागे मन भावन, पूरा देव घर भइल बाटे पावन, चढ़ल सावन लागे मन भावन, पूरा देव घर भइल बाटे पावन, ये राम किया हो राम रिम झिम बरसे बदरिया, कमरिया झुम झुम नाचता, किया हो राम झिम झिम बरसे बदरिया, कमरिया झुम झुम नाचता, चढ़ल सावन लागे मन भावन, पूरा देव घर भइल बाटे पावन, चढ़ल सावन लागे मन भावन, पूरा देव घर भइल बाटे पावन, ये राम किया हो राम रिम झिम बरसे बदरिया, कंवरिया झुम झुम नाचता, किया हो राम रिम झिम बरसे बदरिया, कंवरिया झुम झुम नाचता,
हो देखी भगतन के जी हमर हर से लमन, शिव के भगती में सारा लोग बाटे मगन। देखी भगतन के जी हमर हर से लमन, शिव के भगती में सारा लोग बाटे मगन। बोल बम के बोली जयकारा, भोला नाम के बाटे सहारा ये राम। किया हो राम रिम झिम बरसे बदरिया, कांवरिया झुम झुम नाचता। किया हो राम रिम झिम बरसे बदरिया, कांवरिया झुम झुम नाचता। तो अगर ये गाना पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोगों के पास ये शेयर करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, तो ज़्यादा लोगों से हमारा जो इंटरेक्शन है और हमारा जो उनसे कम्युनिकेशन होगा वो ज़्यादा लोगों के साथ बढ़ेगा। रमेश राणा जी कमेंट किए हैं, हेलो ब्रो, हेलो सर, हेलो कैसे हैं आप। रमेश राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू भैया आपका हमारे पेज पर लाइव आया, अपना कीमती वक्त निकाल कर, इसके लिए तहे दिल से आप बहुत ही शुक्रिया। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। शुक्रिया रमेश सर, और आपके लिए तो हमेशा समय है हमारे पास, कीमती वक्त तो है, लेकिन आपके लिए ऑलवेज हम रेडी रहेंगे और कहीं भी जब भी आपकी जैसी भी ज़रूरत हो उसके अनुसार हम आते रहेंगे। जय जय जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रमेश राणा जी हर 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 महादेव। प्रत्युष प्रकाश जी कमेंट किए हैं, जय हो जय हो। प्रत्युष प्रकाश जी जय हो जय हो। तो अगर आप लोगों को कोई डिमांड है, कोई गाना सुनना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझे वो गाना आता होगा तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को वो गाना ज़रूर सुनाऊंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं, जो लोग भी हमें वॉच कर रहे हैं, जो लोग भी इस पेज पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, वो ज़रूर इस फेसबुक के माध्यम से जुड़ें, क्योंकि इस पे कलाकारों का एक जो कहते हैं ना समुंदर, कलाकारों का समुद्र जो है इस पेज पर हैं। और इस पेज पर लगातार रमेश राणा जी के माध्यम से लोग जो है बड़े बड़े कलाकार से लेकर एक उभरते सितारे, एक सेंसेशनल सिंगर जो हैं वो इस पेज पर लाइव आते रहेंगे और आप लोगों को अच्छी अच्छी गीतें, अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहेंगे। इसमें बहुत सारे सिंगर ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि हमारे एक रमेश राणा जी के संबंधी, और हमारा साथ भी स्टेज से हो चुका है। अंजलि भारती जी हमारे एक प्रिय दोस्त जी हैं, आपके विनोद बेदर्दी जी एक और दोस्त हैं जो कि राठौर जी हैं, वो लोग इस पेज पर लगातार जो है आते रहते हैं और अपने गानों को इसके माध्यम से सुनाते रहते हैं। अमित खुशवाहा जी, आई थिंक माय फ्रेंड इंजीनियर इन बैंगलोर, सो ये मेरे दोस्त हैं काफ़ी करीबी हमारे कॉलेज के, यानी कि NIT कुरुक्षेत्र के हमारे अच्छे मित्र हैं। अमित खुशवाहा जी कैसे हैं आप। अच्छा, इनसे तो डेली बात हो जाती है, लेकिन फिर भी ये कमेंट, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि कैसे हैं आप। मैं बढ़िया अमित भाई, एकदम बताओ, तू बताओ का हाल चाल बटे। वैसे हमने भोजपुरी बोले के चाहिए, काहे कि भोजपुरी भाषा के पेज बाटे, और भोजपुरी भाषा के जब पेज बा तो भोजपुरी में हमने के बोले के चाहिए, काहे कि भोजपुरी से जुड़ा जो ऑडियंस बाटे, जो दर्शक बाटे, वो भोजपुरी से रिलेटेड बाटे। लेकिन हमने के हिंदी बोल देते हैं जब भावनाओं में बह के, कोनो बात ना, वैसे भोजपुरी में गाना चलत टाटे, बात जौन बाटे वो भले हिंदी में हो टाटे। तो आप लोगों के कोनो डिमांड बात तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताई जा कि आप लोगों के कैसन गाना आप लोग सुनल चाहते हैं जा, और कैसन गाना आप लोग पसंद कर चाहते हैं जा। लेकिन अगर आप लोग अगर हमसे जुड़ चाहते हैं जा तो जुड़ सकें जा, अभी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंटरेक्शन लोगों से बढ़े, ज़्यादा ऑडियंस हमसे इंटरेक्ट करे, ताकि लोगों के बीच जो है अच्छा से आवाज़ पहुँच जाए। रमेश राणा जी ज़रूर जी फॉलो करेंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। अभी जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बिहार में कई जगह बाढ़ है और कई जगह परेशानियां हैं, जिसके चलते लोग थोड़ा सा कम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हो जाएगा और लोग जुड़ने लगेंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारा एक गाना था जो कि लोकगीत था और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था वो गाना, और मेरा लगता है कि मेरे लाइफ का वो पहला गाना है जो कि मुझे लगता है कि व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोग जो है उसको पसंद किए, जो लाइक किए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और मुझे उससे एक थोड़ी सी अच्छी पहचान मिली, लोग मुझे जाने और मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का एक अच्छा भी मौका मिला। तो मैं चाहूँगा कि उस गाना को आप सभी को सुना दो। वो गाना जो है आजकल के जनरेशन पर ही आधारित है, और वो गाना खास करके लव लाइक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड पे आधारित है, क्योंकि आजकल युवाओं को एक से प्यार होता है, फिर उनकी कोई फ्रेंड मिल जाए तो उनसे भी प्यार हो जाता है, और उनकी कोई सिस्टर मिल जाए तो उनसे भी प्यार हो जाता है। तो उसी पे आधारित ये गाना है, और जो गाना है वो मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि वो गाना क्या है। गाना कुछ ऐसे है
कि काहे खात बाड़ू गोरी भाव तना, आय हाय दिलवा में करबू बोल घाव के तना। काहे खात बाड़ू गोरी भाव तना, आय हाय दिलवा में करबू बोल घाव के तना। लव के ये खेला खेले में बड़ा ट्रेंड होई हो लव के ये खेला खेले में बड़ा ट्रेंड होई हो, कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो, कि तुहरा दीदिया के हम बॉयफ्रेंड हई हो। तो दोस्तों ये मेरा गाना था, आप इसको जो है यूट्यूब पे आप जो है दीदिया के बॉयफ्रेंड पिंटू सिंह यादव सर्च करके सुन सकते हैं। बहुत अच्छा गाना है और आप लोगों को मुझे लगता है कि ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इसी प्रकार के गाने को सुनने में प्रेफर करती है और इसी प्रकार के गाने सुनती है। तो आप जरूर जाएँ यूट्यूब पे और यूट्यूब पर सर्च करें दीदिया के बॉयफ्रेंड, वहाँ से आप मेरे इस गाना को सुन सकते हैं। और आपको अगर ये गाना अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर इसको प्यार दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब करके, यानी कि मेरे ऑफिशियल चैनल पिंटू सिंह यादव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दिस इज़ न्यू फेसबुक पेज, सो द पर्सन अगर कनेक्ट होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा डिलेड हो जाता है, बट स्टिल somebody is watching me and commenting। सो मैं आपको कुछ संदेश भी देना चाहूँगा, इस बीच में चाहूँगा कि मैं आपको कुछ संदेश दूँ। जी थैंक यू रमेश सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के चलते हमें मौका मिला है कि आपके खास करके मोतिहारी के लोगों से हमें जुड़ने का एक अच्छा मौका मिला है, और इसके माध्यम से अपने वाणी के माध्यम से कुछ गुनगुनाने का मौका भी मिला है। लेकिन मैं गाने के बीच कुछ संदेश भी देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में लगभग मार्च से कोरोना का कहर चल रहा है, और कोरोना के चलते कितनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, कितनी बेरोजगारी हो गई है, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को जीने में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस संघर्ष के समय में हम लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ा था, और मिलजुल कर काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, जहाँ तक उनकी क्षमता है, जहाँ तक उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं, और लोगों के बीच अपने माध्यम से जो भी हो सकता है उसका मदद कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी जो रिसेंटली अगर हम बात करें तो बिहार में कई जिला जो हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं तो समझ सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस तरीके से लोग गुजारा करते हैं, किस प्रकार से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और हर दिन हर समय हर सेकेंड तक जो है बड़े बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी इस पेज के माध्यम से जुड़ेंगे या इन फ्यूचर देखेंगे, वो लोग जो भी उनका मीडियम हो सकता है, जो भी सपोर्ट हो सकता है, उस प्रकार के सपोर्ट जो है वो लोगों के अपने आसपास के लोगों को जरूर करें। और मैं खास करके गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो बिहार में गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी जो है लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, क्योंकि ये बिहार की भयावह स्थिति हो जाती है इस समय, और इस समय में लोगों की जो है मदद की ज़रूरत होती है। तो इसमें सरकार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, और लोगों को जो है काफ़ी अच्छी सेवा, काफ़ी अच्छी सुविधा, और लोगों को जो आपको वोट देकर एक बड़ी सीट पर बैठाते हैं, आपको राज्य की सत्ता में बैठाते हैं, उनके लिए आप कुछ करें, और आने वाले समय में आपका भी जो सियासत फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो जाए। तो आपको ज़रूर कुछ करना पड़ेगा। और साथ ही मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी बिहार में प्रॉब्लम्स है, जो भी बिहार में फ्लड को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, जो कोरोना को लेकर प्रॉब्लम्स है, उस पर जो है स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, और उसको लेकर जल्द से जल्द काम को बढ़ाया जाए, ताकि लोग जो है बखूबी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को इस तत्कालीन समय में, यानी कि आपातकालीन जैसी स्थिति अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, ऐसी स्थिति में लोगों का साथ मिले और आप लोगों का साथ मिले, और आपके पास जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी आसपास में जितना भी उनसे समर्थन हो सकता है, जिनका भी उनका पोटेंशियल है, उसके माध्यम से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से सब कोई खुशहाल हो सकता है और इस कठिन समय को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकता है, अगर आप लोगों का समर्थन रहा, गवर्नमेंट का समर्थन रहा तो। वैसे मुझे याद आ गया कि बिहार में चुनाव भी है, और मैंने एक बिहार से रिलेटेड गाना गाया था जो कि इलेक्शन बेस्ड है, और खास करके बिहार में आप सभी को पता है कि क्राइम लेवल, और अगर हम बात करें जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस आती हैं जिसको सुनने के बाद
अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कचोटता है कि यार हाउ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो मैंने एक गाना गाया है, बिहार से, इलेक्शन से रिलेटेड है, और कोई पॉलिटिकल नहीं है, अगर कहा जाए तो कोई पॉलिटिकल नहीं है, किसी पर्टिकुलर जो है पार्टीज पे बेस्ड नहीं है, लेकिन है वो गाना जो कि बिहार के स्थिति को, बिहार के सिचुएशन को, बिहार की व्यवस्था को, बिहार की इकोनॉमी को, बिहार की अर्थव्यवस्था को वो गाना जो है रिप्रेजेंट करता है। तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइन उस गाना का आप सभी को गुनगुना दूँ, ताकि आपको भी उस गाने से कुछ सीख मिले और आप लोग भी बिहार के फ्यूचर को, बिहार के भविष्य को उस गाने के माध्यम से देख सकें। तो मैं आपको गाना वो सुनाना चाहूँगा। तो गाना कुछ ऐसे है, कि भोटवा डाले जब जई हा, कि भोटवा डाले जब जई हा, तो अपना बिहार के तू बचाई हा, भोटवा डाले जब जई हा, तो अपना बिहार के तू बचाई हा, भोटवा डाले जब जई हा। झूठहू के बिहार बढ़ल बा आगे, रोजी ना रोजगार बा, रोजी ना रोजगार बा, जब 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 आवेला भोट के सीजनवा, जब जब आवेला भोट के सीजन, नेता वादा करे हजार, कि भोटवा डाले जब जइह, तो अपना बिहार के तू बचइह, भोटवा डाले जब जइह, तो अपना बिहार के तू बचइह, भोटवा डाले जब जइह। अरे झूठों के बिहार बढ़ल बा आगे, रोजी ना रोजगार बा, रोजी ना रोजगार बा, रोजी ना रोजगार बा, कि जब जब आवेला भोट के सीजनवा, जब जब आवेला भोट के सीजन, नेता वादा करे हजार, कि भोटवा डाले जब जइह, तो अपना बिहार के तू बचइह, भोटवा डाले जब जइह, तो अपना बिहार के तू बचइह, भोटवा डाले जब जइह। तो ई जोन बाटे बिहार बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड आधारित गाना बा, काहे कि जब भी आप वोट करने के लिए जाएंगे तो आपकी बिहार की व्यवस्था और बिहार का सिचुएशन और बिहार की बदहाली और बिहार की खूबसूरती को देखकर ही वोट करना है, ताकि आने वाले समय में आप एक अच्छे कैंडिडेट को और एक अच्छे प्रत्याशी को जिता सकें, जो कि आने वाले समय में इस भयावह स्थिति में, यानी कि बाढ़, सूखा और इस कोरोना की स्थिति में आपको बेहतर तरीके से लड़ने का मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे, टूल्स दे, इंस्ट्रूमेंट दे, हॉस्पिटल दे, और आपको सिक्योरिटी दे, और आपको खाने को भी मुहैया चीज़ें जो है प्रदान करे। वैसे गवर्नमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए, ये गाना हो गया आप सभी के आधारित, बिहार बेस्ड हो गया, जो कि इलेक्शन आ रहा है और बिहार की स्थिति कैसी है वो सब भी हम कर लिए हैं। मैं एक एक पॉइंट अब कवर करना चाहूँगा, कहें कि हर चीज़ जो है देश में काफ़ी ज़्यादा कुछ हो रहा है, और अभी देश में एक राफेल आया है, राफेल विमान जो है। और थैंक यू रमेश राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश आपने गीत के माध्यम से दिया। तमाम बिहार के नागरिकों को काफ़ी खुशी हुई। ऐसे ही हम सभी को वोट देने के वक्त सोच समझकर अपना मत जो है अपना वोट देना है। जी हाँ, जी रमेश सर, हाँ एक्चुअली देखिए क्या है ना कि हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और लोगों के बातों में आ जाते हैं, मित्रों के बातों में आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बातों में आ जाते हैं, लेकिन हम वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं कि आखिरकार रियलिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमको क्या फैसिलिटी दे रही है। हम गवर्नमेंट को जिता रहे हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे बुरे समय में गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये लोग जो समझने वाला होगा उनको जो है आप ही लोग समझाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जो भावनाओं को समझते हैं, जो रियलिटी को समझते हैं, वही लोग जो हैं वो लोगों को समझाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आखिरकार एक्चुअली है क्या। क्योंकि अगर आपके इस बाढ़ के समय में अगर कोई आपके लिए मदद के लिए नहीं आता है, तो आपको अधिकार नहीं है कि ऐसे सरकार को वोट दें। आप एक ऐसे सरकार को अपॉर्चुनिटी दें जो आने वाले समय में उसको भी एक बार देख लिया जाए, तो वैसे लोगों को देना जरूरी है। और मैं गाने के माध्यम से ऐसे ही संदेश कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच ऐसे ही संदेश भेजता रहूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते, एक
कुछ भोजपुरी से हो जाए छटकार। जी जी रमेश सर, जरूर जरूर करते हम जरूर करब भोजपुरी से छटकार करब, लेकिन हम जो वास्तविकता मुद्दा बाटे जौना तरीका से हमने लोग टोटली डिपेंड होने जा ओकरा से हम सुनिए कि पहले एक के इनिशिएट कर दे ही एकरा पहले। अब एक बाद हम चाहब कि जौना तरीका से हमारे का देश में राफेल के लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा बाटे, और राफेल जौन बाटे वो काफ़ी ताकतवर, अगर हम बात करें तो एयर स्पेस में फाइट करे वाला फाइटर प्लेन बाटे। और ये हमारी खातिर गौरवान्वित की बात बा, काहे कि हमनी के देश के जो आंतरिक सुरक्षा बाटे और खास करके विदेशी से जो हमनी के वार होला, जैसे कि चाइना के पाकिस्तान के बात करें तो वो मामला में हमनी के देश थोड़ा सा आगे बढ़ल बाटे, और आगे बढ़ल बा तो ओकरा खातिर भी लोगन के कहीं न कहीं देश में राफेल के आयल एक बहुत बड़ा उपलब्धि बाटे। और वैसे ही हमारे देश के जवान जैसे तरीका से पाकिस्तान के बॉर्डर पे या फिर चाइना के बॉर्डर पे तैनात बन जा, और कई जवान शहीद भी हो जाना जा देश खातिर। और दूसरा नंबर बाटे जो कोरोना में खाए खातिर कितना मार भइल ह, तो वो जौन खाए के उत्पादन करत आड़े वो किसान लोग बाटे। तो ये दो लोग जौन बाटे वो दूसरा के जौन बाटे एक दूसरा के अपोजिट बाटे, काहे कि हमनी का अगर घर में रहत जा, घर में सुतत जा, तो उ सब जौन पूरा क्रेडिट बाटे वो हमनी के देश के जवान के बाटे, जौन की हमनी के सुरक्षा खातिर 24 घंटा अपन पूरा एकदम एक्टिवनेस के साथ, पूरे उत्सुकता के साथ लागल बन जाए। दूसरा कि जब हमनी का जिंदगी जिए नहीं जाता, हमनी का रियल लाइफ में खाना के जरूरत पड़ला, तो खाना के जौन जरूरत पड़ला वो जौन बाटे वो किसान लोग उत्पादन करेला। तो ये दोनों लोग से जौन बाटे, खाली दो ही लोग से हमनी का जिंदगी चलता, बाकी तो सब चीज़ बटले बाटे, लेकिन जो मेन चीज़ बा ये दो चीज़ बा, सुरक्षा प्लस भोजन। पेट खातिर ही आदमी सब कुछ करेला और अपन सेफ्टी खातिर आदमी सिक्योर रहेला। तो हम चाहब कि एगो देश के जवान खातिर भी एगो गाना डेडिकेटेड कर दही। एक बाद जैसे कि आप कहनी है रमेश राणा सर जी कि चटकार हो जाए भोजपुरी में, तो भोजपुरी में भी चटकार जरूर हो। तो सबसे पहले हम चाहब कि ये गाना के आप लोगों के सुना दे। तो गाना कुछ ऐसे बाटे कि वफादारी कह के मुकरते नहीं हैं, जवा मिट मरने से डरते नहीं हैं, कि सारा वक्त राही वतन के सिपाही तो कफन ओढ़ लेते हैं मगर मरते नहीं हैं। किसी को अपने धन से मोहब्बत है, किसी को अपने दुल्हन से, कि मगर एक सिपाही से पूछो हो रे भाई तो कहेंगे कि सिर्फ वतन से मोहब्बत है। देखिए जौन हमनी का देश के जवान बाड़ेन वो बॉर्डर पे बाड़ेन, और जौन किसान बाड़ेन वो गाँव में बाड़ेन। तो एगो मेहरारू बाड़ी और अपन दुनू सैया के, इनके सैया जी जौन बाड़े उनके जवान में बाड़ेन, और उनका जौन देवरा बाटे वो किसान बाटे। तो वो अपन जौन बाटे दोनों जना के बखान करत तारी और कहत तारी कि कान्हे पे बंदुकिया हमारा छैला जवान रे, तो कान्हे पे बंदुकिया हमारा छैला जवान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे। कान्हे पे बंदुकिया हमारा, कान्हे पे बंदुकिया हमारा छैला जवान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे। ओ सैया जी के माथे टोपी, देवरा के पगड़ी, देवरा के पगड़ी, सैया जी के माथे टोपी, देवरा के पगड़ी, देवरा के पगड़ी, देखी के जुड़ाइल मन भर जाला गगरी, देखी के जुड़ाइल मन भर जाला गगरी। सैया जी के माथे टोपी, देवरा के पगड़ी, देवरा के पगड़ी, देखी के जुड़ाइल मन भर जाला गगरी, देखी के जुड़ाइल मन भर जाला गगरी। भैया कहेला दोनों, भैया कहेला दोनों काम महान रे,
बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे, बलमा सिपहिया मोरा देवरा किसान रे। तो दोस्त लोग, ये जो गाना आप लोगों के देश के जवान और देश के किसान लोग पे आधारित रस, और ये गाना सुन बाटे हमारे बड़े भैया हंसराज यादव गोले वाले ने, और गाना के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेला लोग। और ये गाना जो बाटे हमारे के देश के सैनिक बल और खास करके किसान खातिर आधारित रलस। तो ये हो गई आप लोगों के हर मुद्दा के हम लोग सराउंडिंग कर लेने जा। और आज जौन बाटे वो मोहम्मद रफ़ी जी के पुण्यतिथि बाटे। तो मोहम्मद रफ़ी जी जौन रहे बहुत बड़ा सिंगर रहे, और उनकर पुण्यतिथि पर बहुत सारा श्रद्धांजलि अर्पित बाटे, और अपना गाना से आज तक भी वो पहचान बनोले बाना। तो ये बहुत बड़ा खुशी के बात बा और बहुत बड़ा शुभाव के बात बा कि हम लोग भी जौन बानी जा उनका नाम याद करते जा। हाँ कि मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। इन्हीं लाइनों के साथ उनके पुण्यतिथि पर मोहम्मद रफ़ी जी की बहुत बहुत श्रद्धांजलि और बहुत सारा उनको प्यार, और उनके गाने को आप लोग भी सुनते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग उनके गाने को अभी भी सुनते हैं। अब हमका सुनाई का है कि बहुत कम इंट्रैक्शन बाटे, और हमके लागत है कि नया पेज बाटे, यही से इंट्रैक्शन कम बा। एकरा से हम चाहब कि आप लोग जरूर जुड़ी जा और ये फेसबुक पेज के लाइक करी जा। इन फ्यूचर आवे वाला समय में ये पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा कलाकार जो बाटे वो लोग आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करी और आप लोगों के साथ जुड़ी। चलिए वो गाना सुना देते नहीं, कुछ वियोग में, कुछ मेहरारू के दुख और चटकार तो हम नहीं कह सकीना, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बाटे। कि गवना करवला हरि जी, तो गवना करवला हरि जी, तो अपने पुरुबावा गइल राम, अपने पुरुबावा गइल राम, गवना करवला हरि जी, गवना करवला हरि जी, अपने पुरुबावा गइल राम, अपने पुरुबावा गइल राम। जब जब याद तोहर आवे सुरतिया, जब जब याद, जब जब याद, जब जब याद तोहर आवे सुरतिया, कटला से कटे नहीं बिरह के रतिया, कटला से कटे नहीं बिरह के रतिया, जिया छछन बोलो ए हरि जी, जिया छछन बोलो ए हरि जी, अपने विदेशवा गइल राम, अपने विदेशवा गइल राम, गवना करवला हरि जी, अपने विदेशवा गइल राम, अपने विदेशवा गइल राम। चलिए एगो और लास्ट गाना सुनाया था नहीं, और लास्ट गाना के बाद हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं जा। और आप लोग बहुत ज़्यादा लोग जुड़नी है जा, और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलल है ये पेज पे, और हम रिक्वेस्ट करब कि ये पेज के आप लोग ज़रूर लाइक करके शेयर करके जुड़ जाए जा, ताकि आने वाला समय में आप लोगों के साथ ऐसे भोजपुरी के स्टार, भोजपुरी के सुपर स्टार और हम जैसे कलाकार के भी लोगन के बीच
आप लोगों के हम लोग इंटरेक्ट करते रह जाए। तो एगो लास्ट गाना बा और लास्ट गाना सुना के आप लोगों से हम चाह विदा ले हल और आप लोगों के दिल्ली का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा दे ताकि आप लोग बिहार से दिल्ली के नज़ारा भी देख ले जाते। एगो गाना बाटे रमेश राणा जी कमेंट किए, वाह क्या बात है पिंटू जी, भोजपुरी के मतलब यही होला। जी रमेश सर, भोजपुरी के मतलब तो यही होला, लेकिन आजकल भोजपुरी थोड़ा सा परिवर्तन हो गई बा, चेंजेस हो गई बा, लेकिन हम कोशिश करने जा कि हमने कहा अभी भी गाना ये सब गावे नहीं जा और ऐसा गाना आप लोगों के लाइन तो बहुत ज़्यादा पसंद भी होला लोगों के बीच, लेकिन आजकल के माहौल के अनुसार भी गावे के पड़ेला, तो माहौल के अनुसार भी बहुत सारा गाना आदमी गावत रहेला। अब चाहब कि हम एगो अंतिम गाना गाई, एक बाद थोड़ा सा दिल्ली के नज़ारा दिखा दे, एक बाद फिर अपन जो लाइव बाटे वो एंड करब। तो गाना कुछ ऐसे बाटे। प्रिया सिंह आई हैं, सिंगर प्रिया सिंह, जय हो जय हो। नमस्ते प्रिया जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? और प्रिया सिंह जी भी बहुत अच्छी गायिका हैं और रमेश राणा जी की टीम के साथ जुड़ी हुई हैं, मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। आप इनके भी गाने को जाकर यूट्यूब पे सुन सकते हैं और ये बहुत अच्छी गायिका हैं। मैं इनका गाना सुना हूँ, हालांकि हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं है कभी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तो आप लोग इनके साथ भी जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रिया सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव चुनने के लिए। तो चलिए मैं लास्ट गाना जो है आपको सुनाता हूँ, इसके बाद द एंड करता हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और इंटरेक्शन भी कम है, तो मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा देना थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस प्रकार के ऑडियंस पे, यानी कि इतने कम ऑडियंस में इतना ज़्यादा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है और आगे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट गाना यहाँ पर शुरू करते हैं। कि जमन बात बा समर को मैं उगोर का करी, कि जमन बात बा समर को मैं उगोर का करी, जमन कोई दी अनहार मजोर का करी, जमन कोई दी अनहार मजोर का करी, जमन बात बा समर को मैं उगोर का करी, जमन बात बा समर को मैं उगोर का करी, जमन कोई दी अनहार मजूर का करी, जमन कोई दी अनहार मजूर का करी। लैला सावरे रहे इतिहास हो गइल, पीछे समरे के केतनन के विनाश हो गइल, पीछे समरे के केतनन के विनाश हो गइल। लैला सावरे रहल इतिहास हो गइल, पीछे समरे के केतनन के विनाश हो गइल, पीछे कितनन समरकन के विनाश हो गइल। रतिया बतिया अनहरिया में वो भोर का करी, रतिया बतिया अनहरिया में वो भोर का करी, जमन कोई दी अनहार मजूर का करी, जमन कोई दी अनहार मजूर का करी, जमन कोई दी अनहार मजूर का करी। चली जाए तो ये अंतिम गाना रहा और ये पेज से जितना लोग भी जुड़ल, जितना लोग भी हमारा से इंटरेक्ट कइल और जितना लोग भी हमारा गाना के सुनल, उस सभी के बहुत बहुत धन्यवाद बा और बहुत सारा प्रणाम बा। और ख़ास करके रमेश राणा जो एंकर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मिस्टर रमेश राणा सर फॉर दिस बेटर एंड दिस गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय अस। सो मुझे लगा कि आप सभी के बीच इनके माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला, इससे बड़ा अचीवमेंट और इससे बड़ी बात, इससे बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए नहीं हो सकता है। और आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इनके पेज को लाइक कर जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे बहुत सारे अपकमिंग सिंगर्स आने वाले समय में एक से एक बढ़कर सिंगर इस फेसबुक पेज पर लाइव आते रहेंगे और आप लोगों को मनोरंजन करते रहेंगे। तो मैं विदा लेता हूँ और मैं चाहूँगा कि आपको जो है कुछ पोर्शन जो है दिल्ली का नज़ारा दिखा दूँ, क्योंकि दिल्ली में है तो आप लोग बिहार से भी दिल्ली का नज़ारा देख सकते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा दिल्ली का नज़ारा आप लोगों को दिखा दें। जी जी जी
सुभाष कुमार जी, जय हो सिंगर। कैसे, बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त मस्त रियल सिंह जी, बढ़िया एकदम। मैं चाहूँगा कि दिल्ली का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाने से एंड कर चुका हूँ। सो देखिए ये दिल्ली का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि कितना मौसम खुशनुमा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फ़्लाइट जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़्लाइट जा रही है। वाओ 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 वाओ। आप दिल्ली में घर पे बैठे, आप देखिए बिहार से बैठे आप जो है फ़्लाइट का, यहाँ पे ब्लर क्यों आ रहा है भाई, आप जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फ़्लाइट जा रही है। इट्स अ फ्लाइट गोइंग। ओके ओके ओके। सो आई एम जूमिंग। ओके ओके। या देखिए आप देख सकते हैं ये फिल्म है। नहीं नहीं जी कुतुब मीनार दिखता है, लेकिन यहाँ पे एक पेड़ हो गया है उससे बड़ा यहाँ से दिखता है, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा। दिखता तो था, बट वो रूम नहीं था, ऑफिस था एक्चुअली तो वहाँ से ये देख सकते हैं दिल्ली का नज़ारा है। ये लॉकडाउन में आप देख सकते हैं सारी गाड़ियाँ खड़ी है, और मैं यहाँ पे रहता हूँ, और ये सकते हैं आप, ये दिल्ली का नज़ारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी माता जी इनको प्रणाम कीजिए, और फिर यहाँ पे एंड करते हैं। देखिए मैं इसमें भी दिख रहा हूँ, देखिएगा मैं इसमें दिख रहा हूँ तो चलिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग भी हमसे जुड़े, जो लोग भी हमसे इंटरेक्ट किए, और जो लोग भी इस फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके रमेश राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के सामने हमेशा ही अगर समय होता रहेगा तो मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा, और आप लोगों के बीच ऐसे ही गाने आप लोगों के बीच गुनगुनाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, नमस्कार है, एंड थैंक यू है, एंड लव यू है। बाय।